सभी लोग बैठ जाएं। अब आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपने सब चेक किया। जितनी भी आपकी गंदगी थी सब गई शरीर से। दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको। एक तो जो 2 रुद्राभिषेक के पुण्य के आप दिए गए आपको, वो आपको 1 वर्ष के अंदर करना है। चाहे दरबार आते जाते समय करें, चाहे अपने आप घर पर करें, आस पड़ोस के ब्राह्मण को बुला के 1 वर्ष के अंदर करना है। किसी कार्य व्यापार में अगर फंसे रहें, ना कर पाएँ, तो बाबा से प्रार्थना करके अपना समय स्वयं बढ़ा सकते हैं कि बाबा भी हमको 6 महीने 1 वर्ष समय और दिया जाए। अगर कोई आप दिक्कत हो ऐसा कर सकते हैं, स्वयं ही अपने प्रार्थना करके समय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर 1 वर्ष के अंदर कर लेंगे तो अति सुंदर। जो आपके पास 2 दरबार के पुण्य दिए गए हैं रुद्राभिषेक, वहाँ पे बने रहेंगे जब तक आप अपना हवन, अपना रुद्राभिषेक नहीं करेंगे। दूसरा, जो सूजन के संबंध में बार बार आपको सचेत किया जाता है कि मस्तिष्क में आपको अपने सिर पे लेपन करना है, उसका विशेष ध्यान रखें। वह जो लेपन है वह चिकित्सा का अंतिम चरण है और सूजन को हटाने का एकमात्र उपाय है, जो कि बाबा और माँ के द्वारा सिद्ध है। अभी तक ऐसी कोई औषधि बनी नहीं है जो आपके मस्तिष्क की सूजन को दूर कर दे। ऐसी कोई आज तक कोई औषधि नहीं बनी संसार में। इस सूजन के रहने के कारण बुखार से लेकर कैंसर तक के रोग शरीर में बढ़ते हैं, आदि भ्रमित बना रहता है, भ्रम होते हैं, जो कष्ट नहीं होते दिखाई पड़ते हैं, जो कष्ट होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो लेपन करके अपने मस्तिष्क की सूजन को अवश्य हटाएंगे, ध्यान रखना। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जाते हैं कि मस्तिष्क में सूजन हटाई जाए, तो उसके लिए वो सर्जरी करते हैं, आपकी खोपड़ी फाड़ते हैं पहले, फिर बोलते हैं सूजन निकालेंगे, वो भी नहीं जाती। स्मृतियाँ रहती तो जा ही नहीं सकती। अब आपके सभी प्रकार की अरबों खरबों स्मृतियाँ आपकी रोगों की नष्ट की गई हैं, तमाम कर्म भोग नष्ट किए गए, जिससे आप अपने को स्वस्थ और सुखी महसूस करें। परिवार के वो सदस्य जो आ नहीं पाए यहाँ, ध्यान रखेंगे शनिवार के दिन दरबार द्वारा मेरे द्वारा संकल्प कराया जाता है अपने इसी YouTube चैनल पे रात में 9 से 10 बजे के बीच में। एक दिवसीय अनुष्ठान में जो लोग भाग लेते हैं आपकी तरह से, उन्हीं के लिए वो संकल्प है, या जो लोग दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं दरबार से उनके लिए वो संकल्प। उस संकल्प में आप जुड़ करके जो भी आपके रोग और कष्ट होते हैं आप संकल्प लेते हैं और आप पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, तो परिवार के उन सदस्यों को भी संकल्प कराते हैं जो लोग यहाँ नहीं आ पाए। आपने उनके लिए जो भी संकल्प किए, जितने आपको कष्ट होते ज्ञात है होते हैं। मान लीजिए उसको 25 कष्ट है, आपको 5 ही पता है, उसको बाकी नहीं पता है, तो बाकी बने रहेंगे उसको। जब वो स्वयं संकल्प करता है तो सभी उसके कष्ट जाते हैं, उसे पता है कि हमें क्या संकल्प करना है, तो वो स्वस्थ होता है। केवल स्मृतियाँ शेष हैं, संकल्प में पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। जो असाध्य रोगी हैं, उनके जिन गंदी और रोगी स्मृतियों के कारण उनको रोग बने, उन असाध्य रोगियों के सभी स्मृतियां नष्ट की जा चुकी हैं, जड़ नष्ट की जा चुकी है। तो जो औषधियाँ अभी तक कार्य नहीं कर रही थी, अब वही औषधियाँ कार्य करेंगी। और वह यदि ईश्वर की ओर से श्वासें शेष हैं, जीवन शेष है, तो निश्चित रूप से वह भी स्वस्थ होते हैं आपकी तरह। इसको ध्यान रखेंगे तो आपके शरीर में तमाम जो रोग और कष्ट थे सदा सदा के लिए नष्ट किए जा चुके हैं, कोई कष्ट नहीं। आपके काल सर्प दोष, आपके पितृ दोष, स्मृतियाँ उनकी सब नष्ट हो चुके हैं। और अगर उसका प्रमाण मांगा जाए कि इसका प्रमाण क्या है कि काल सर्प दोष और पितृदोष नष्ट हो गए, तो ये दरबार आपको उसका प्रमाण भी देता है, वह भी आपके द्वारा। अभी आप आंखें बंद करके और कोई एक जिंदा सर्प, चलता हुआ जिंदा सर्प देखने की कोशिश करें।
ना दिखे तो समझ लें कि आपका काल सर्प दोष पूरी तरह कट चुका है। ओम। तो अभी आंखें बंद करें आप लोग और आपको प्रमाण मिलेगा कि आपका काल सर्प दोष कट गया है कि नहीं। आंखें बंद करके एक चलता हुआ सर्प, जिंदा सर्प देखने की कोशिश करें कल्पना में। ना दिखे तो समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष कट गया। पूरी दम लगाएं, पूरी ताकत लगाएं देखने की। कोई भी एक जिंदा सर्प चलता हुआ, पूरी ताकत लगाएं, पूरी दम लगाएं देखने की। नेत्र खोल दें। किसी को दिखा कोई सर्प चलता हुआ, जिंदा सर्प? नहीं दिखा। तो आप ही ने प्रमाण दिया कि आपका काल सर्प दोष सदा सदा के लिए कट चुका है। अब ये स्वप्न में भी कभी सर्प आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी स्मृति में भी नहीं है। पूरी तरह से काल सर्प दोष आपका नष्ट हो चुका है। सभी में काल सर्प दोष, ये दोष अपनी कुंडलिनियों का दोष होता है। जो ध्यान साधना करते हैं उनके इसके बारे में पता है उनको। तो आप पूरी तरह से, आपका काल सर्प दोष नष्ट हो चुका। पितृ मुक्ति हो गई, इसका क्या प्रमाण? तो चाहे कल ही क्यों ना मृत्यु हुई हो पितृ की, आपके सभी पितृ मुक्ति पा चुके, उनकी स्मृतियां सब जा चुकी, उनकी स्मृतियां तब मुक्ति पा चुकी जिससे आप भी मुक्त हुए। किसी भी अपने पितृ का चेहरा आप देखने की कोशिश करेंगे, उनका चेहरा तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सृष्टि से विलीन हो चुके, प्रेत योनि से मुक्ति हो चुकी पूरी तरह उनकी, और शिव लोक में विराज हैं, जहाँ भगवान शिव का जो चंद्रमा है उसमें विराजमान है मस्तक पे। वहाँ पर सभी लोगों की मुक्ति होकर के, शुद्धि होकर के सब वहाँ विराजमान है। एक भी गंदी भावना, एक भी नकारात्मक स्मृति, एक भी नकारात्मक भाव, विचार, इच्छा आप सभी में किसी में भी शेष नहीं। आप चेक कर लीजिए, एक भाव आप में, एक विचार, एक नकारात्मक इच्छा किसी में भी शेष नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं। परिवार तो छोड़ दीजिए, परिवार में आपस में एक दूसरे को देख के चिढ़ होना, नफरत होना, दूर रहना, तलाक के लिए प्रयास करना, तलाक चाहिए, तलाक अंदर चला करता था, वो तो सब नष्ट हो चुका है। अब प्रेम ही प्रेम है। जो आप, जिसको आप दुश्मन नंबर 1 मानते रहे हो, जिसने कभी आपका नुकसान किया हो या नुकसान कर सकता हो, ऐसे दुश्मन के बारे में भी आप सोचेंगे, उसके लिए भी एक गंदा भाव आपके अंदर नहीं आ रहा है। आप सभी चेक कर सकते हो, एक गंदा भाव आपके अंदर कोई न